नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। आज हम मौजूद हैं मूंडका गांव में, जहां पर हमारे साथ श्री कमल कुमार गुप्ता जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि ये दिल्ली से सटा हुआ ही एक इलाका है जहाँ पर आज हम मौजूद हैं। आइए आज हम बात करते हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार आज मना रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ये विशेष त्यौहार जो है वो आज मना रहे हैं। नमस्कार सबको। नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद आपका। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मकर संक्रांति का त्यौहार है, सूर्य नारायण का त्यौहार है। सूर्य नारायण आपके सामने हमारे साथ है आज, क्योंकि जब दिल्ली से हम निकले थे तो मौसम बहुत अच्छा नहीं था, फोगी था पूरा। और इस समय हम गौशाला में हैं। मूंडका दिल्ली का एक छटा हुआ क्षेत्र है। पीछे भी आप देख सकते हैं, हम एक गौशाला निर्माण करने वाले हैं। और इस समय चारों ओर आप देख रहे हैं हरियाली है। भारत का ध्वज, माता का ध्वज जो है आप देख सकते हैं, भारत माता के ध्वज को देख सकते हैं। जो मकर संक्रांति का त्यौहार आपने पूछा पल्लवी जी, ये बहुत ही सुंदर त्यौहार है। देखिए, हिंदुओं के या हम सनातन धर्मियों के जितने भी त्यौहार हैं वो सिर्फ चंद्रमा पे आधारित है। केवल और केवल मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य पे। इस दिन सूर्य मकर राशि में आता है। इस दिन जो संक्रांति होती है, इस दिन सूर्य मकर राशि में आता है, इसलिए मकर संक्रांति बोलते हैं। ये माघ माह में आता है और ये सूर्य पे आधारित है, इसलिए इसका दिन भी निश्चित होता है 14 जनवरी। बाकी आप देखते होंगे होली का दिन बदल जाता है, कभी मार्च में आ जाता है, कभी आगे पीछे हो जाता है। दिवाली का दिन भी आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि कैलेंडर जो है वो ये सूर्य पे आधारित है, इसलिए इसकी तिथि डेट जो है हमेशा फिक्स होती है। ये 14 जनवरी होती है। यह मकर संक्रांति का त्यौहार है। जिस तरह से क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, उसी तरह से हमारी मकर संक्रांति भी एक निश्चित दिन पर 14 जनवरी को मनाई जाती है। किस तरह से विशेष होती है? आपने बताया सूर्य का यह त्यौहार होता है। सूर्य भगवान, हमने ये जानकारी भी हमें मिली है कि सूर्य भगवान शनि महाराज से इस दिन मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, निश्चित तौर पर शनि जी जो है हमारे सूर्य भगवान के पुत्र हैं। पिता की भी इच्छा होती है पुत्र के पास जाए, उनसे ये मिले थे और भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था, शनि भगवान ने और सूर्य ने, कि मकर संक्रांति के दिन जो भी तिल का दान करेगा, वस्त्रों का दान करेगा। इस दिन देखिए, हमारे सनातन धर्म में मुख्यतः ये दान का त्यौहार है, स्नान का त्यौहार है। इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। और संगम में आप देखेंगे तो आज बहुत भीड़ लगी होगी, क्योंकि मकर का स्नान, और इसको माघ स्नान भी बोलते हैं, इसका स्नान का भी बहुत महत्व है, इसमें दान का भी बहुत महत्व है। और इस दिन से सूर्य उत्तरायण में भी आता है, क्योंकि दक्षिणायन खत्म हो जाता है, उत्तरायण शुरू हो जाता है इस दिन। तो सूर्य में उत्तरायण में आने के बाद शुभ ही शुभ होता है, हर भारतीयों के लिए शुभ होता है। और बड़ी गौरव की बात है, हमारा राम मंदिर का भी जो निर्माण का जो शुभ मुहूर्त है वो उत्तरायण में है। 22 जनवरी यानी संक्रांत के बाद है, तो ये उत्तरायण में हो रहा है। ये और भी श्रद्धा और बड़ी बात है। और उत्तरायण के जितने भी किए कार्य होते हैं वो मनुष्य को सफलता देने वाले होते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि उत्तरायण में ये कार्य किए जा रहे हैं और ये एक तरह से शुभ घड़ी होती है, जिसमें हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि कई काम चांदनी में किए जाते हैं। उसी तरह से ये अब कहना चाहते हैं कि आप उत्तरायण में होने जा रहे हैं। जी देखिए, इस समय आपने सही प्रश्न किया पल्लवी जी। इस समय जो है अमावस्या के बाद जो दिन आते हैं वो चांदने बोलते हैं। चांदने दिन 2 पक्ष होते हैं इसमें। एक पूर्णमासी से अमावस्या अंधेरा पक्ष बोलते हैं, और अमावस्या से जो पूर्णिमा के दिन आते हैं वो चांदने दिवस होते हैं। क्योंकि अमावस्या जा चुकी है, अभी चांदना पक्ष भी शुरू हो चुका है। शुक्ल पक्ष, इसको शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं। भगवान भी शुक्ल पक्ष में आए थे, इसलिए जो राम मंदिर का जो मुहूर्त हो रहा है ये भी शुक्ल पक्ष में हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उत्तरायण भी है, शुक्ल पक्ष भी है, माघ महीना है। और भगवान गीता में कहते हैं जो महीने जितने होते हैं उनमें उनको सबसे पसंद भी मार्गशीर्ष है, क्योंकि इसमें मौसम भी सुहावना होता है और हर प्रकार से लुभावना होता है। फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा इसी मौसम में आते हैं। प्रकृति भी अपना सारा सौंदर्य इसी महीने में बिखेरती है। आप देखिए, इधर पीली पीली सरसों खड़ी हो रखी है, पीले पीले खेत लहलान हो रहे हैं। प्रकृति भी अपना पूरा सुंदर रूप लेके इन्हीं दिनों में आती है।
फूल भी इन्हीं दिनों में बढ़िया प्रकट होते हैं, हर प्रकार के अच्छे अच्छे फल भी इन्हीं महीनों में आते हैं। तो ये जो महीना होता है मार्गशीर्ष का, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। और मकर संक्रांति साल में 12 होती है, लेकिन मकर संक्रांति संक्रांति 12 होती है, मकर संक्रांति केवल एक होती है, जो आज 14 जनवरी को मनाई जाती है। और सूर्य भगवान आज से मकर राशि में आ गए, बहुत ही शुभ है। आपने हरियाली की बात की है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी हमारे हरियाली देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सरसों, जिस तरह से सर ने बताया, उसके भी खेत हैं। जिस तरह से किसानों का भी महत्व होता है, वो अपनी फसल काटते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार किसानों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है? देखिए, किसानों के लिए त्यौहार इसलिए बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी मेहनत से बनाई होती है। उनकी फसलों में बहुत मेहनत होती है और इस समय फसलें जो है काफ़ी ऊपर तक आ जाती है, जबकि इनकी कटाई होती है तकरीबन मार्च महीने, आज से 2 महीने बाद होगी गेहूं की और इनकी। लेकिन पृथ्वी जो है येलो कलर ले लेती है, इस समय कलर बदल जाता है पृथ्वी का, फूलों से फूल ले लेती है। और किसान को बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे कोई चीज़ डेवलप हो रही है। इस समय तक जो है, जो ये समय होता है, इस समय तक पृथ्वी जो है काफ़ी हरी भरी हो जाती है और हरित भूमि बहुत अच्छी होती है। और हरित भूमि देखकर हर मनुष्य का मन लुभावना हो जाता है प्रभु जी। हमने देखा है कि हिंदुस्तान में हर राज्य में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहीं पर रबड़ी और मूंगफली बांटने का भी इसमें हमारे को देखने को मिलता है। और जिस तरह से पतंगबाजी भी मकर संक्रांति पर ही हमें देखने को मिलती है। देखिए, ज़्यादातर ये पतंगबाजी गुजरात, महाराष्ट्र में होती है, आंध्रा में होती है। देखिए, पर्व में आनंद कैसे लिया जाए उसकी कोई परिभाषा नहीं होती। साउथ में ये पोंगल के रूप में मनाते हैं, कोई मकर संक्रांति के रूप में मनाता है। त्योहार होता है, उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। त्योहार में मैं हमेशा कहता हूँ कि उमंग और उत्साह होना चाहिए। हर चीज़ में मनाते वक्त रेवड़ी और मूंगफली इसलिए खाई जाती है क्योंकि ये पूरी प्रोटीन युक्त होती है और इसी मौसम में आती है। और कोई भी चीज़ मौसम की जो चीज़ होती है वो शरीर को लगती भी है और खाने में स्वादिष्ट भी होती है। इसलिए मूंगफली खाना, इस समय गुड़ खाना, और ये आप खाते तिल की जो भी चीज़ें खाती है, ये भी बहुत आयरन युक्त होती है। इनके साइंटिफिक रीज़न भी है, ऐसा नहीं है कि खाना ऐसे हैं। पहले जितने भी त्यौहार मनाए जाते थे वो साइंटिफिक रीज़न होते थे। इसमें आप तिल खाइए, गुड़ खाइए, मूंगफली खाइए, या जो चीज़ें हैं मौसम में फल है, अमरूद खाइए, ये जो चीज़ें हैं, सेब का मौसम है, सेब खाइए। ये सारे के सारे चीज़ें जो है पल्लवी जी बहुत ही शरीर के लिए लाभदायी है, इसलिए इन मौसमों में आती है। और हर मनुष्य को ये त्यौहार चाहे पोंगल के रूप में मनाएं, चाहे पतंगबाजी के रूप में मनाएं, चाहे आनंद और उत्साह के साथ मनाएं, ये बहुत ही हम भारतीयों के लिए अच्छा है कि त्यौहार किसी न किसी रूप में अपने ही देश में, चाहे वो साउथ भारत हो, चाहे ईस्ट भारत हो, चाहे नॉर्थ भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, त्यौहार मतलब आनंद और खुशियों का होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल यही होगा सर, आप किस तरह से मकर संक्रांति मना रहे हैं और इसके साथ भगवान सूर्य से क्या आप प्रार्थना करने वाले हैं? देखिए, सूर्य सर्वशक्तिशाली ग्रह है और जिसको सूर्य की पावर मिलती है उसके सारे के सारे ग्रह ठीक रहते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सूर्य जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह है, तो सूर्य की आराधना हर मनुष्य को रोज़ करनी चाहिए, केवल आज संक्रांति को नहीं। सुबह उठ के सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य बुद्धि का मालिक होता है, चंद्रमा आँखों से होता है और अग्नि का वास मुँह में होता है। तो सूर्य जो है बुद्धि का मालिक है। यदि सूर्य जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो बुद्धि का मालिक होगा। जिसकी बुद्धि सही चलेगी भगवान सूर्य और मजबूत करेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना की जाए। और कलयुग में पल्लवी जी, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये साक्षात देवता है जो दिखाई देते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया था भगवान कहाँ दिखाई देते हैं, हवा भी दिखाई नहीं देती। सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता है जो आपको साक्षात रूप में दिखाई देते। भगवान है, सूर्य भगवान है जो आपको साक्षात दिखाई। तो आप किस तरह से ये पर्व मना रहे हैं? देखिए, हम हरियाणा वासी हैं, हम लोगों के त्यौहार मनाने की बड़ी कई विधियाँ हैं। हम लोग आग जलाते हैं, हम भाभी हमारे को घेवर देती है, मेरी बीवी ने मुझे
दाख बोलते हैं, जिसको किशमिश को दाख भी बोलते हैं। बीवी ने बोला था कि कटोरा दिया दाखा का, पिया मिला लाखा का, ऐसा बोल के उसने मुझे एक सगन का वो भी दिया था। बहू भी कुछ देती है, फिर हम बदले में उनको कुछ ऊपर से रख के देते हैं। तो ये हमारा हंसी मजाक का त्यौहार है। भाभी देवर का भी त्यौहार है। भाभी देवर को कुछ ना कुछ देती है, घेवर देती है। भाभी देती है इस दिन देवर को घेवर। तो ये बड़ा हमारा हरियाणा में उत्साह भरा त्यौहार होता है और हम सारा दिन हर्षोल्लास से उसको बड़े आनंद से। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको बताया किस तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और इसकी क्या भूमिका रहती है, साथ में मूंगफली रेवड़ी किस तरह से इस त्यौहार को और मीठा और तरह से प्रोटीन जिस तरह से बताया उन्होंने वो हमें मिल जाता है, और किस तरह से पतंगबाजी करके लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए धर्म अनुभूति।